नमस्ते मेडिकोस। आज हम बात करेंगे एक नए ड्रग के बारे में जिसका नाम है ग्रांडम। ग्रांडम एरिस्टो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया जाने वाला प्रोडक्ट होता है। ग्रांडम में मेन एपीआई या मेन इंग्रेडिएंट्स का नाम होता है ग्रेनिस्टिरोन हाइड्रोक्लोराइड। ग्रांडम इंजेक्शन में ग्रेनिस्टिरोन हाइड्रोक्लोराइड जो इसकी मेन दवा होती है वो 1 mg में प्रेजेंट रहती है, यानी 1 ml में 1 mg ग्रेनिस्टिरोन हाइड्रोक्लोराइड प्रेजेंट रहता है। तो ग्रेनिस्टिरोन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में थोड़ा ब्रीफ में जानते हैं। तो ग्रेनिस्टिरोन हाइड्रोक्लोराइड एक एंटी नोजिएंट और एंटी एमेटिक होता है जो वोमिटिंग आने की फीलिंग को और वोमिटिंग आना यानी कि आपका दिल मचलाना या उल्टियाँ होना ऐसी कंडीशन को प्रिवेंट करता है। ऐसी कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। उल्टियों को आना बहुत सारी कंडीशन की वजह से हो सकता है। नोज़िया का होना बहुत सारी कंडीशन के वजह से हो सकता है, जिसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखते हैं हम ग्रांडम इंजेक्शन का मोड ऑफ एक्शन कि ये किस तरह से ये हमारी बॉडी में जाकर काम करता है और कैसे हमारी उल्टियों को और वोमिटिंग को स्टॉप करता है। तो इसकी जो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के बारे में अगर हम देखें तो ग्रेनिस्टिरोन एक सिलेक्टिव 5-HT3 एंटागोनिस्ट होता है, यानी कि एक एंटागोनिस्ट होता है जो एक विशेष प्रकार का रिसेप्टर होता है जिसे कहते हैं 5-HT3 यानी 5 हाइड्रोक्सी ट्राई एम्फेटामीन एम्फेटामीन 3 नाम से एक रिसेप्टर होता है हमारी बॉडी में, जो सीरोटोनिन के स्टिमुलेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। उसको जाके इनहिबिट करता है, जो हमारे अंदर वोमिटिंग की और नोज़िया की कंडीशन को प्रोड्यूस करता है। ज़्यादा हम डीप में नहीं जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी वीडियो। इसके बाद हम देखते हैं इसका यूज़ किस तरीके के पेशेंट में किया जाता है, किस तरीके के पेशेंट में ग्रांडम इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। तो ग्रांडम इंजेक्शन का जो यूज़ होता है, आपको जैसा मैंने बताया कि प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए होता है, वोमिटिंग और नोज़िया के लिए, यानी कि दिल मचलाना और उल्टी जैसी या उल्टी आना ऐसी कंडीशन के प्रिवेंट करने के लिए ग्रांडम इंजेक्शन का यूज़ होता है। और ये ज़्यादातर जो इनिशियल एंड रिपीट कोर्स ऑफ इमेटोजेनिक कैंसर थेरेपी होती हैं, यानी कि हमारी जितनी भी कैंसर थेरेपी होती हैं उसको शुरू करने से पहले ग्रांडम इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। कैंसर थेरेपी में जितने भी हमारे पोटेंट सब्सटेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा पोटेंट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा एमेटिक प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज़्यादा उल्टियाँ प्रोड्यूस करते हैं पेशेंट में। तो ऐसी कंडीशन को क्योर करने के लिए पेशेंट को कीमोथेरेपी से पहले आधा घंटा पहले इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है, जिससे उसे कीमोथेरेपी के दौरान उल्टियाँ नहीं आती हैं। साथ ही साथ डायरिया और वोमिटिंग जैसे केसेस में भी ग्रांडम इंजेक्शन का यूज़ किया जा सकता है। और ओवरडोज ऑफ सिस्प्लेटिन जो एक कैंसर एंटी कैंसर मेडिसिन होती है, इसकी ज़्यादा यूज़ से भी वोमिटिंग प्रोड्यूस होती है। तो ऐसी मेडिसिन को देने के साथ साथ ऐसी मेडिसिन के साथ ग्रांडम इंजेक्शन का यूज़ किया जा सकता है। और बहुत से जो पोस्ट ऑपरेटिव होते हैं, यानी कि ऑपरेशन या पोस्ट ऑपरेटिव के बाद भी किसी अडल्ट में नोज़िया वोमिटिंग प्रोड्यूस हो जाती है। किसी सर्जरी के बाद, किसी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल या गैस्ट्रिक सर्जरी के बाद, प्रोसीजर के बाद बहुत से पेशेंट में नोज़िया वोमिटिंग प्रोड्यूस होती है। तो ऐसे कंडीशन को भी प्रिवेंट करता है। साथ ही साथ नोज़िया वोमिटिंग जो होता है, अगर लगता है किसी पेशेंट को किसी ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर महसूस करता है कि इसे वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में भी वे लगभग 15 से 20 मिनट पहले पेशेंट को इस ग्रेनिस्टिरोन हाइड्रोक्लोराइड ग्रांडम इंजेक्शन को दे सकता है। तो बहुत सारी कंडीशन में इसका यूज़ किया जा सकता है। तो मेन इसका एक्शन जो होता है वोमिटिंग और नोज़िया को प्रिवेंट करना होता है।
चलिए देखते हैं इसका मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है ये कहाँ हमारे कौन से बॉडी पार्ट में जाकर मेटाबोलाइट होता है, यानी साधारण भाषा में कहें तो ये हमारी कौन से अंग में जाकर पचता है, जहाँ से ये मेटाबोलाइट होता है। तो ये हमारे लीवर में जाकर, और हमारी किडनी और लीवर दो मेन ऑर्गन हैं, यहाँ पर ये मेटाबोलाइट होता है। उसके बाद इसका एलिमिनेशन, यानी हमारी बॉडी में से लगभग 72 आवर्स बाद, 72 घंटों बाद ये हमारी बॉडी से फीसिस और यूरिन के थ्रू, हमारी पेशाब के सहायता से, हमारे मल के मूत्र के सहायता से ये हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है। अब इसकी डोजेस की अगर बात करें तो ये डिपेंड करता है पेशेंट की सीवियरिटी के ऊपर, उसकी पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। तो इसकी जो रिकमेंडेड डोज है 2 से 16 साल की एज में जो अगर डोज बताई गई है तो इसकी 10 माइक्रोग्राम पर केजी, यानी कि 1 केजी के लिए 10 माइक्रोग्राम की डोज प्रिस्क्राइब की गई है। पेशेंट जो पीडियाट्रिक पेशेंट हैं 2 साल के अंदर के, उस पर अभी रिसर्च चल रही है, ये अभी रिसर्च का विषय है। ऐसे उनके लिए कोई भी रिसर्च स्टडी अभी नहीं हो पाई है। जीडियाट्रिक्स, रीनल फेलियर के पेशेंट, हेपेटिक एम्पावरमेंट के पेशेंट जो होते हैं, ऐसे पेशेंट में भी कॉशन के साथ, सावधानी के साथ इसका यूज़ किया जा सकता है। स्टोरेज की बात करें तो इसे स्टोर करने के लिए सारे इंजेक्शनों के तरह इसका भी जो होता है, इसे ड्राई एंड कूल प्लेस में रखा जाता है, लाइट से प्रोटेक्ट करना होता है। और सबसे मेन चीज़, इस इंजेक्शन को फ्रीज़ नहीं करना होता, यानी कि अगर आप रेफ्रिजरेटर, आप फार्मेसी में अपना यूज़ करते हैं तो इसे आइस चैम्बर में नहीं रखना होता है। इसे जो होता है इंजेक्शन चैम्बर, ये हमारा नीचे वाले शेल्फ होती हैं उसमें रखना होता है, जो जहाँ पर इंजेक्शन हमारा फ्रीज़ ना हो पाए। ग्रांडम इंजेक्शन का जो होता है ये 5 एम्प्यूल का सेट आता है, और इसकी वाइल भी आती है जो 3 ml की होती है। बीच में 5 ml का भी वाइल निकाली थी, शायद अब वो डिसकंटिन्यू कर दी है। और यही था सब। इसके साइड इफ़ेक्ट अगर और देखें तो इसके साइड इफ़ेक्ट में किसी पेशेंट में रैशेस होना, स्किन रैशेस होना, स्किन इरिटेशन होना, और डिजीनेस होना, और एक मेन होता है आँखों के आगे अंधेरा छाना। ये कुछ साइड इफ़ेक्ट इसके नोटिस किए गए हैं जो माइनर होते हैं, जिन्हें सपोर्टिव थेरेपी द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। तो इसके माइनर साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कोई ख़ास मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो यही था आज के इस ग्रांडम इंजेक्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चाहो तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।